बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉन्सिलिएशंस। अकाउंटिंग रिकॉन्सिलिएशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल रिकॉन्सिलिएशंस और इंटरनल रिकॉन्सिलिएशंस। एक्सटर्नल रिकॉन्सिलिएशंस में कौन कौन सी रिकॉन्सिलिएशन आती हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशंस, अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉन्सिलिएशंस, अकाउंट्स पेएबल रिकॉन्सिलिएशंस। जो एक्सटर्नल रिकॉन्सिलिएशन होती हैं, इनका डाटा या स्टेटमेंट एक तो आप इंटरनली लेते हैं जो आपने मेंटेन की होती है, और दूसरी स्टेटमेंट या डाटा को थर्ड पार्टी दे रही होती है आपको। जैसे बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट अपनी देगा। अगर अकाउंट रिसीवेबल रिकंसाइल कर रहे हैं तो जो आपके कस्टमर हैं वो आपको अपनी स्टेटमेंट या लेजर्स देंगे। और अगर आप अकाउंट्स पेएबल रिकंसाइल कर रहे हैं तो जो वेंडर हैं वो आपको अपनी स्टेटमेंट या लेजर प्रोवाइड करेंगे, जिनको आप अपने इंटरनल जनरेटेड जो आपके स्टेटमेंट होंगी उनके साथ लेजर्स जो होंगे इंटरनल जनरेटर उनके साथ मैच करेंगे। और अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उन डिफरेंसेस को आप पॉइंट आउट करेंगे। पॉइंट आउट करने के बाद उसकी एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उनके सलूशन निकालेंगे। सलूशन निकालने के बाद जब उनके आप प्रॉपर प्रूफ निकालेंगे कि ये इस वजह से ये डिफरेंस है, तो फिर आप अपनी मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके अपने लेजर को सेट कर लेंगे और दोनों लेजर्स आपस में मैच कर जाएंगे। इंटरनल रिकॉन्सिलिएशन कई तरह की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम चंद एक डिस्कस करेंगे। जैसे इन्वेंट्री रिकॉन्सिलिएशंस होगी आपकी, इंटर कंपनी रिकॉन्सिलिएशंस होगी, पेरोल रिकॉन्सिलिएशंस होगी, और उसके बाद टैक्स रिकॉन्सिलिएशंस होगी। इसके अलावा कुछ भी आपको सिस्टम, अगर टू सिस्टम रन कर रहे हैं तो दो सिस्टम की आपस में रिकॉन्सिलिएशन आपको करनी पड़ेगी। कोई भी इंटरनल कंपनी में ट्रांजैक्शन जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है ट्रांजैक्शन में या स्टेटमेंट में, तो वो आप रिकंसाइल जब करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इंटरनल रिकॉन्सिलिएशंस का। इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन में आप क्या करते हैं कि इन्वेंट्री आपकी स्टोर से डिफरेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो आप अगर किसी जगह पे कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं किसी वजह से, तो आप उनको रिकंसाइल करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्यों है और उनको सॉर्ट आउट करते हैं। इंटर कंपनी अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई स्टेटमेंट हैं, तो आप उनको रिकंसाइल करते हैं आपस में और मैच करते हैं। पे रिकंसिलिएशन में पेरोल में भी तरह तरह की रिकंसिलिएशन हो सकती है। यहाँ पे एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज़ एक एम्प्लॉय ने लोन लिया और वो कहता है जी मेरा लोन का बैलेंस 50,000 है, लेकिन एचआर कह रहा है जी नहीं आपके लोन का बैलेंस 55,000 है। तो अब डिफरेंस आ गया 5,000 का। तो हो सकता है कि अभी जो एचआर ने ट्रांजैक्शन की है उसकी पोस्टिंग बाकी हो, या हो सकता है कि एम्प्लॉई जो कैलकुलेशन कर रहा है उसकी कैलकुलेशन में कोई एरर हो। तो फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके चीज़ों को आपस में मैच कर लिया जाता है। ये तो छोटी सी एग्जांपल थी कि इस तरह टैक्स की रिकंसिलिएशन होती है। टैक्स की रिकंसिलिएशन में क्या होता है कि आप सेल टैक्स एग्जांपल यहाँ पे भी एक मैं कोट कर देता हूँ। आप सेल टैक्स रिटर्न अपनी जब फाइल करते हैं तो उसमें आपका इनपुट आउटपुट आ रहा होता है टैक्स। तो वो जो टैक्सेस होते हैं वो अपनी अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे हो तो वेल इनफ। अगर नहीं मैच कर रहे तो फिर आप उसकी प्रॉपर रिकंसिलिएशन करते हैं और डिफरेंसेस की रीज़न सर्च आउट करते हैं और उसको मैच करके प्रॉपर रिकंसाइल करते हैं अपने लेजरों को। तो ये तो थी चंद एक एग्जांपल इंटरनल रिकंसिलिएशन की। इंटरनल रिकंसिलिएशन में और भी बहुत सारी रिकंसिलिएशन हो सकती हैं। फिर बता रहा हूँ कि ये डिपेंड कर रहा होता है मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और एसओपीज़ के मुताबिक। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो चलती रहती हैं उनकी रिकंसिलिएशन। तो इंटरनल रिकंसिलिएशन की फिर कह रहा हूँ बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। ये कोई जो मैंने चार यहाँ पे नोट डाउन किए हैं वो स्पेसिफिक नहीं है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रिकंसिलिएशन होती क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये कब कब की जाती है। अगर आप में से किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।